दोस्तों, जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने प्रिंट होकर आएगा, जिसमें आपको मोबाइल नेम के काफ़ी सारे ब्रांड प्रिंट होंगे। और इनको अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं रैम के आधार पर या प्राइस के आधार पर, तो आपको वाई प्रेस करना होगा फ़िल्टर करने के लिए और चूज़ करना होगा कि आप क्या फ़िल्टर करना चाहते हैं, या ब्रांड नेम के आधार पर फ़िल्टर करना चाहते हैं, रैम के आधार पर या प्राइस के आधार पर। तो हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारी इस और प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट फ़िल्टर प्रोजेक्ट को समझेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हमने सी लैंग्वेज में बनाया है। तो जैसे आपने ऑनलाइन वेबसाइट में देखा होगा कि कैसे प्रोडक्ट को फ़िल्टर करते हैं, तो हमने इसी टाइप का ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें आप कुछ आइटम्स को प्राइस के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और ये है हमारा प्रोडक्ट फ़िल्टर कोड, यानी कि फ़िल्टर करने का प्रोजेक्ट, आइटम को फ़िल्टर करने का प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी लंबा है, लगभग 300 लाइन का हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो इसे हम समझेंगे। तो वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और शॉर्ट में जल्दी समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये है जो हमारी कुछ एडर फाइल हमने लगाए हैं, stdio.h और string.h हमने लगाए हैं, ताकि strcmp फंक्शन का हमने यूज़ किया है और stdlib.h का हमने यूज़ किया है हेडर फाइल का, क्योंकि हमने एग्जिट फंक्शन का यूज़ किया है। और हमने डबल कैरेट टाइप का 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रिंग को स्टोर किया है, जो ब्रांड के नाम है, मोबाइल ब्रांड के नाम, रियलमी, ओप्पो, वीवो। तो इनको हम प्रिंट करेंगे वेबसाइट की तरह, फिर इनको फ़िल्टर करने की प्रोसेस करेंगे। और ये जो कि है, तो ये रैम है 6 GB 4 GB, और ये प्राइस है जो कि हमने एरे में स्टोर कराए हैं, इंट टाइप के एरे में। तो ये सब के अलग अलग हमने सैमसंग के लिए अलग कराए हैं, नोकिया के लिए अलग, इनको एक्सेस करने में ताकि परेशानी ना हो। तो ये हो गए जो हमारे एरे हैं, ग्लोबली हमने बनाए हैं इनको। तो मेन फंक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कैसे कोडिंग की गई है। तो ये है हमारा मेन फंक्शन। तो इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया चूज़ नाम का, वाइल के अंदर ही हमने सारा कोड लिखा है। तो ये जो हमारा सारा कोड है, ये पूरे प्रिंट करने की प्रोसेस को पूरा करेगा। तो ब्रांड नेम के नीचे सारे ब्रांड प्रिंट होंगे और रैम के नीचे रैम, प्राइस के नीचे प्राइस, इस प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की तरह प्रिंट होंगे मोबाइल्स हमने जिनको इंटर किया है। और फिर आगे की प्रोसेस होगी कि अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें। जब वाई प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो एग्जिट फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और अगर इनवैलिड कोई करते हैं तो आपको दोबारा इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो फ़िल्टर प्रोडक्ट फंक्शन जब कॉल होगा अगर आप वाई प्रेस करें, तो चलते हैं उससे थोड़ा समझते हैं। तो फ़िल्टर प्रोडक्ट फंक्शन ये है, तो उसमें हमने मीनू टाइप में पूछा है आपसे कि आप क्या फ़िल्टर करना चाहते हैं, ब्रांड नेम फ़िल्टर करना चाहते हैं या रैम या प्राइस के आधार पर फ़िल्टर करना चाहते हैं। तो जो आप चूज़ करेंगे उसके आधार पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर आप फ़िल्टर ब्रांड करना चाहते हैं तो फ़िल्टर ब्रांड नेम फंक्शन को कॉल करेंगे, और अगर रैम को फ़िल्टर करना चाहते हैं रैम के आधार पर तो फ़िल्टर रैम फंक्शन को कॉल करेंगे, और अगर आप प्राइस के आधार पर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो फ़िल्टर प्राइस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप अगर मान लीजिए ब्रांड नेम को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो ब्रांड नेम फंक्शन पर चलते हैं। तो ये है हमारा ब्रांड नेम फंक्शन। तो इसके अंदर हमने एक ब्रांड नेम बनाया है
जो यूज़र से ब्रांड नेम इंटर कराने पर इसमें हम स्टोर करेंगे। और एक चेक है, एक चूज़ है, काउंट नाम का, तो इनका यूज़ हम करेंगे। तो प्लस हमने लगा दिया है ताकि स्ट्रिंग को रीड करने में एरर ना आए। तो यही है कि हमने प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा पहले कि कौन सा ब्रांड नेम आपने इंटर किया है, फिर उसके आधार पर हम उसे ही प्रिंट करेंगे। अगर आप चेक इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम सभी को जो ब्रांड होंगे उस ब्रांड के सभी सब को इंटर करा देंगे। अगर 0 होगा जे जो कि आई है, आई से यहाँ से शुरू होगा, तो आई हमने यहाँ पास दिया है ब्रांड नेम में। तो आई इंडेक्स पर अगर जो ब्रांड होगा उसी को प्रिंट दिया जाएगा उसके पूरे को। तो 0 होगा तो ये वाला केस प्रिंट होगा, 1 होगा तो ये वाला केस, 2 होगा इंडेक्स पर तो ये वाला, 3 होगा तो ये, 4 होगा तो ये, 5 होगा तो ये। तो अगर आप कोई मैच नहीं होगा, कार काउंट 0 होगा तो प्रिंट सॉरी नो रिजल्ट फाउंड। अगर आप इनवैलिड स्ट्रिंग को इंटर कर देते हैं तो नो रिजल्ट फाउंड मैसेज प्रिंट होगा। और यहाँ पास फिर से मैसेज एक प्रिंट होगा कि बैक टू होम पेज के लिए 1 प्रेस करें और एग्जिट करने के लिए 2 प्रेस करें। मतलब फिर से आपको होम पेज में पहुँचाने के लिए हमने यहाँ पास कोडिंग की है। तो जैसे ही आप 1 प्रेस करेंगे तो आपको फिर से होम पेज पर पहुँचा दिया जाएगा, और अगर 2 प्रेस करेंगे तो एग्जिट पर पहुँचा दिया जाएगा। तो अब दूसरा फंक्शन अगर कॉल होगा फिल्टर, अगर रैम फिल्टर करना चाहते हैं रैम के आधार पर, तो फिल्टर रैम फंक्शन कॉल होगा। तो फिल्टर रैम फंक्शन पर चलते हैं। तो ये है हमारा फिल्टर रैम फंक्शन। तो इसमें आपसे रैम इंटर कराई जाएगी और रैम को रैम नाम की एक वेरिएबल हमने बनाया उसमें स्टोर कराएंगे, और फिर रैम के आधार पर इंटर कराया जाएगा, ढूंढा जाएगा सभी को, जितने भी ब्रांड हैं उन सभी ब्रांड में जो रैम आप इंटर करेंगे 4G 6G 6GB रैम, तो उन्हीं को हम प्रिंट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा हमने वो लगाया है। अगर रैम इक्वल टू रैम है जो कि हमने एरे बनाया है, अगर वो इक्वल टू हो तो सारे प्रिंट हो जाएं 4G वाले। तो जब आप इस सोर्स कोड को देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो इसमें भी हमने सॉरी नो रिज़ल्ट फाउंड बताया है अगर आप इनवैलिड रैम इंटर कर देते हैं। तो इसमें भी हमने बैक होम पेज पर जाने के लिए कोडिंग की है। होम पेज के लिए 1 प्रेस करेंगे तो होम पेज पर पहुंच जाएंगे, और 2 प्रेस करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। तो चलते हैं तीसरे फंक्शन पर, देखते हैं फिल्टर प्राइस। तो प्राइस के आधार पर फिल्टर करने के लिए भी हमने कोडिंग की है, एक फंक्शन बनाया है। तो ये है हमारा प्राइस को फिल्टर करना। तो इसमें हम मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस 2 नाम वेरिएबल बनाए हैं, चूज नाम का भी एक वेरिएबल है। तो मिनिमम प्राइस इंटर कराएंगे और मैक्सिमम प्राइस, और इन्हीं के आधार पर हम प्रिंट करेंगे। तो मिनिमम प्राइस से अगर ज़्यादा होगा, मिनिमम प्राइस से बड़ा और मैक्सिमम प्राइस से छोटी जो होगा प्रोडक्ट, उसी को हम प्रिंट करेंगे मोबाइल ब्रांड। तो उसके लिए हमने ये कितनी सारी कोडिंग की है। तो इन्हें आप जब सोर्स कोड को देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और ये है अगर आप नो रिज़ल्ट फाउंड प्रिंट होगा अगर आप इनवैलिड प्राइस इंटर कर देते हैं। तो इसमें भी हमने बैक होम पेज पर जाने के लिए कोडिंग की है और एग्जिट करने के लिए। तो चलिए लगभग हमने इसे थोड़ा थोड़ा समझ लिया है। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमने GCC फिल्टर प्रोडक्ट अपनी फाइल का नाम लिखा और कंपाइल करा दिया और रन होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार प्रिंट होगा आपके सामने पहले टेबल, जिसमें सभी ब्रांड के नाम प्रिंट होंगे, रियलमी, वीवो, ओप्पो, पोको, नोकिया, सैमसंग, और उनकी रैम भी प्रिंट होगी, उनके प्राइस भी प्रिंट होंगे, और सारे प्राइस और सारे सब मिक्सचर होंगे। लेकिन अगर हमें फ़िल्टर करना चाहते हैं
तो हम वाई प्रेस करेंगे। अगर हम ब्रांड नेम के आधार पर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो 1 प्रेस करेंगे, और ब्रांड नेम फ़िल्टर करेंगे तो हमें मान लीजिए वीवो हमें फ़िल्टर करना है, वीवो के हमें केवल ब्रांड दिखाए जाए तो हम वीवो इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं केवल वीवो के ब्रांड नेम ही इंटर कराए गए हैं। तो फिर से हम अब बैक होम पर पेज पर चलते हैं। तो ये हम फिर से आ गए होम पेज पर और फिर से वही प्रेस करेंगे। अब हम रैम के आधार पर फ़िल्टर करना चाहते हैं तो 2 प्रेस करेंगे और रैम लिखेंगे 4 GB के जितने भी मोबाइल हैं सब प्रिंट हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी जितने भी 4 GB के थे सभी प्रिंट हो चुके हैं। और इसके बाद हम फिर से बैक होम पर जाने के लिए 1 प्रेस करेंगे और फिर से फ़िल्टर करने के लिए हम वाई प्रेस करेंगे और 3 प्रेस करेंगे प्राइस के आधार पर फ़िल्टर करने के लिए। तो अब हम मिनिमम प्राइस देंगे, तो हम चाहते हैं कि 8000 से लेकर 10,000 तक के हमें मोबाइल दिखाए जाएं। तो देख सकते हैं 8000 और 10,000 के अंडर के भी ही प्रोडक्ट हमारे सामने शो हो चुके हैं। तो 9000, 10,000 से ऊपर ना मिलेंगे आपको, ना 8000 से कम के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार आप फ़िल्टर कर सकते हैं। और फिर से इंटर करेंगे तो आप बैक स्क्रीन पर चले जाएंगे, और अगर आप फ़िल्टर नहीं करना चाहते तो नो प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ आइटम को फ़िल्टर करने का प्रोजेक्ट। अगर आप हमने एक क्रिकेट पॉइंट्स टेबल को प्रिंट करने की भी वीडियो बनाई थी, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अभी देख रहे हैं तो आई बटन पर भी मिल जाएगा आपको इसका लिंक। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो इसका सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।